तो देखो परम सद्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया। अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए महाराज जी। जैसे पहले के जमाने में लोग पैदल जाते थे, अब हवाई जहाज से जाने लग गए। आसाम में शिव सागर पड़ता है, तो लगभग 1.5 साल भर पहले मैं गया था, कथा हुई। तो एक सज्जन बोले कि हमारे दादा परदादा आए थे तो 4 महीने लगा था, पैदल चल के आए थे कैथल से। कैथल हरियाणा से शिव सागर आने में 4 महीने लगे थे। अब 4 महीने लगेगा क्या? अब तो 2 दिन में रेलगाड़ी बस से पहुंच जाओ और 4 घंटे में हवाई जहाज से पहुंच जाओ। तो जैसे वैज्ञानिकों नए खोज किए, ऐसे स्वामी महाराज पूरा जीवन लगा दिए कि जीव का जल्दी से जल्दी उद्धार कल्याण कैसे हो। तो महाराज ने क्या खोज किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं, और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। ये महाराज जी की वाणी आप लोगों को 1 मिनट के लिए रोजाना क्यों सुनाता हूँ कि कहीं भ्रम न हो जाए कि ये महाराज जी ने कहा है? ये मास्टर साहब बैठे हैं डाबड़ी के, तो प्रकाश जी कथा करवा रहे थे तो इन्होंने पहली बार सुना, जबकि इन्होंने जसवंतगढ़ में और जगह खूब पुराने साधक हैं। तो जब भगवते ने मैंने कहा तो इन्होंने एक कमरे में सरल स्वभाव के हैं, साधक हैं, तो कमरे में आके बताए कि महाराज जी जब आपने भगवते नमः कहा तो मैंने कहा बाबा जी कहाँ से ले आए इनको? अरे ओम नमो भगवते वाद्यवाय तो 12 अक्षर मंत्र है भागवत में, और ये कह रहे भगवते नमः। पर जब स्वामी महाराज जी की वाणी सुनी तब आया कि ओ हो, ये तो महापुरुषों के हृदय का उद्गार है। ओम नमो भगवते वाद्यवाय 12 अक्षर मंत्र है। ध्रुव जी ने, नारद जी ने ध्रुव जी को बताया था, और ये शौचालय में बैठे बैठे नहीं बोल सकते, ओम लग गया। और भगवते नमः महापुरुषों के हृदय का उद्गार है, शुद्ध शुद्ध किसी अवस्था में कर सकते भगवते नमः। तो ये महाराज जी की वाणी 1 मिनट के लिए रोजाना सुनाता हूँ, और सब लोग महाराज जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करो। संत महापुरुष कहीं जाते नहीं है, शरीर नहीं रहता, वो रहते हैं। अब ध्यान दे करके महाराज जी की वाणी सुनो। बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो जोर से, भगवते नमः। भगवते मन में जो आवे, भगवते नमः, भगवते नमः। जो कोई बात मन में आ जाए, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते। अनेक बातें मन में तरह तरह की, भगवते नमः, ये बातें सब भगवान की, सब भगवान की। बीच में कई बातें आएंगी, मनोदय मनोदया, सब भगवते नमः। सब गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, कोई वृक्ष आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः।
तो ये महाराज जी ने मंत्र बता दिया कि जो दिखाई दे, छोटे दिखाई दे मनी मन करके प्रणाम करो, बड़े दिखाई दे बोल करके प्रणाम करो। और अभी महाराज जी का एक प्रवचन मिला है, अभी इन 10-15 दिनों में मैं वासुदेव का पूरा प्रवचन निकलवाया कि अब सारे प्रवचन तो हमने सुने नहीं, तो जितने प्रवचन महाराज जी ने सब सुनूंगा। तो मैंने नेट से एक लड़के से निकलवाया, तो लगभग 400 प्रवचन निकले। तो मैं उसको सुना और लिखा भी। तो 3 साल पहले सुना था, लिखा भी था। तो फिर मन में आई कि और कुछ बाकी न रह गया हो, तो फिर दोबारा सुनना शुरू किया। तो उसमें एक ऐसा प्रवचन आया जो बम्बई में अधेरी में महाराज जी सत्संग सुना रहे थे। तो आधे घंटे तो व्यवहारिक बात बताए, फिर लगभग आधे घंटे बोले कि देखो एक ऐसा भी साधन है जिसमें करना कुछ नहीं है और सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ और तत्काल कल्याण हो जाए। ऐसे महाराज जी ने खूब भूमिका बनाया कि जिज्ञासु होगा तो इस बात को पकड़ लेगा। तो उसका क्लिप बनाया मैंने, तो देखो अब ध्यान देके सुनो। महापुरुषों की वाणी का कोई आरा पार नहीं है, जिसमें महाराज जी ने कहा कि पहले एक परमात्मा के, अंत में एक ही रहेंगे और बीच में अनेक बने हैं। अनेक बने हैं तो एक है, एक है तो अनेक है, अनेक में एक है, एक में अनेक है। सब कुछ बात यदि बुद्धि समझ इस उदाहरण का ये भगवान करते हैं। तो अगर आपका विचार हो और कल्याण चाहते हो तो आज से ये शुरू कर दें। ये संभाली गई परमात्मा है, कब्र दिखे परमात्मा है, मंडप दिखे परमात्मा है, पशु पक्षी दिखे परमात्मा है, हवाई जहाज दिखता है, रेल दिखती है, मोटर दिखती है, समुद्र दिखता है, जल जल दिखता है, कहीं पशु पक्षी दिखते हैं, कहीं मिट्टी मिट्टी दिखती है, अस्त्र शस्त्र दिखते हैं, मकान तरह तरह के बने हुए। बम्बई जैसे शहर में कितने तरह की डिजाइने, क्या बात है, कितने तरह के बने हुए, सब बने हुए, सब तो मकान देखो, चलो मकान में क्या देखोगे? माताओं बहनों के लिए बता रहे महाराज। बहनों माता रसोई बनावे तो रसोई में सब भगवान है, तवा भी भगवान है, चूल्हा भी भगवान है, तिनका भी भगवान है, कुर्सी भी भगवान है, बर्तन भी भगवान है, थाली भी भगवान है, लोटा भी भगवान है, देने वाले भगवान है, बनाने वाले भगवान है, बनने वाले भगवान है, भोजन करने वाले भगवान है, साग बोलने भगवान है, लेने वाले भगवान है, कहने वाले भगवान है, आने वाले भगवान है, जाने वाले भगवान है। इतना शुभ, कोई नया करना नहीं पड़े, प्राणायाम चलाना नहीं, एकांत में जाना नहीं, वो साधु बनना नहीं, केवल दृष्टि बदल देना, भावना में संसार आपने लगता है। तो जिनकी रही भावना जैसी प्रभु कितनी ऊंची बात महाराज जी ने बताई। और महाराज जी ने कहा कि सच्चा जिज्ञासु होगा पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो सच्चा हो जाएगा। अब ध्यान दो, साधक होते हैं, उनके साधन करने की लगन होती है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, नम्रता पूर्वक कहना है, कह दो, कहना कह दो, प्रार्थना कह दो, अभिमान आता है, कुम कह दो, आज्ञा कह दो, बड़ों की बात बताइए। बात एक ही है,
निवेदन ये करना है कि जो आप कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं और सुगमता से चाहते हैं और जल्दी चाहते हैं, तो उसके लिए ये बात भी बहुत मार्मिक है। वासुदेव सर्वम, सच्ची जिज्ञासा होगी तो इस बात को वो पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो निहाल हो जाएगा। पकड़ने में देरी तभी होती है जब आपकी सच्ची जिज्ञासा नहीं है, सच्ची मुमुक्षा नहीं है, सच्चे हृदय से ये मेरा कल्याण ही हो जाए ये नहीं है, तो वो नहीं पकड़ पाएगा। तो ये भी अगर पकड़ ले तो वे सच्चे हो जाएंगे। सच्चे जिज्ञासु, सच्चे मुमुक्षु, सच्चा साधक होगा वो पकड़ेगा, परंतु जो इसको पकड़ लेगा वो सच्चा हो जाएगा। चाहे सच्चा होकर पकड़ो, चाहे पकड़ के सच्चे हो जाओ, आपकी मर्जी है। ऐसी विलक्षण बात है ये कर्मणा मनसा दृष्टिया की ऐसी बढ़िया बात है, जल्दी कल्याण करने वाली चीज है। तो बहनों से, भाइयों से सबसे प्रेम से करना है कि इस बात को आप पकड़ लें। तरह तरह की युक्तियां हैं, तरह तरह की पद्धति है, तरह तरह के संप्रदाय है, तरह तरह के उपदेश है, तरह तरह के गुरु हैं, तरह तरह की बातें हैं। सब बातें आदमी जान नहीं सकता है, पर एक बात ऐसी बढ़िया है, सबसे श्रेष्ठ है। जितनी मैं बातें बताई, संप्रदाय बताए, उन सब में श्रेष्ठ वासुदेव सर्वम। तो भगवान कहते हैं मन से, वचन से, वाणी से, अन्य इंद्रियों से जो आपको देखने में आवे, जो सुनने में आवे, जो समझने में आवे, जो ध्यान करने में आवे, जो निश्चय करने में आवे, सब परमात्मा है। ये महात्मा सबसे दुर्लभ, सबसे ऊंचा ये साधन सिद्धि है। आरंभ से अभी से शुरू कर दें, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, परमात्मा है, अनेक रूप से। उनके रूपों का अंत नहीं है, अनेक रूपों से वो एक ही परमात्मा बन गए। आप अकेले सब नाम देगा संसार, संसार नाम देगा, बन गए आप अकेले सब, उस सब कुछ आप बन गए। आप स्त्री बन गए, पुरुष बन गया, वृक्ष बन गया, पशु बन गया, पक्षी बन गया, जलचर बन गए, थलचर बन गए, नवचर बन गए, कितने ही बन गए जिनका कोई अंत नहीं है, गिनती कोई कर नहीं सकता है। इतने रूप धारण किए, परंतु सार क्या एक परमात्मा है। जैसे खान के कई खिलौने। तो परम सद्य स्वामी जी महाराज जी ने ऐसी विलक्षण खोज की कि माताएं बहनें रसोई में जावें तो ये भाव बना के जावे कि चूल्हा के रूप में कौन है? भगवान है, भगवते नमः। तवा के रूप में भगवान है, भगवते नमः। और बेलन के रूप में भगवान है, लोटा के रूप में भगवान है, गिलास के रूप में भगवान है, कटोरी के रूप में भगवान है, सब्जी के रूप में भगवान है, दूध के रूप में भगवान है। महाराज जी ने कहा खाने वाले भगवान है, खिलाने वाले भगवान है, और आने वाले भगवान है, जाने वाले भगवान है। तो महाराज जी ने कहा न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न बाल बच्चों छोड़ना, न बाबा जी बनना, और दुर्लभ महात्मा बन गए। ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। मैं तो ये पहली बार सुना ये प्रवचन, जब दोबारा फिर सुनने लगा तो ये बात पकड़ में आई कि ओ हो, महाराज जी ने तो कितनी सुगम, और बम्बई वालों को बताया, भोग नगरी है बम्बई, और बम्बई वालों को महाराज जी से रहा नहीं गया, ये बात रख ही दिए। तो ये तो उपजाऊ भूमि है भाई, यहाँ तो महाराज जी का कई बार आना हुआ है, सब सत्संगी हैं। तो एक ही बात पकड़ लो कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, और सबको देख करके क्या कहना है? भगवते नमः। देखो एक बड़े अच्छे साधक हैं लीलाधर शर्मा जी, तो स्वामी महाराज जी के सत्संगी है वो, और कितना जिज्ञासा लगन है कि लगभग 69-70 साल की उम्र है, और 50 किलोमीटर दूर स्नान करके प्रार्थना पहुंच जाते हैं। 50 किलोमीटर दूर, इसको कहते हैं लगन। और अड़ोसी पड़ोसी सोते हैं, ये जरूरत नहीं है। तो एक जगह वो कथा में आए तो बस वाले ने 5 मीटर दूर उतार दिया,
तो थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। तो एक बाइक वाला उधर जा रहा था जिस गांव में कथा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उससे राम राम किए, भगवतनमा किए। बोले भाई कनौली गांव महाराज जी कथा हो रही है और तुम उधर जा रहे हो, हमारे को भी ले चलोगे? तो सज्जन था, उसने कहा बैठ जाओ पंडित बाइक पर, मैं उधर ही जा रहा हूँ। अब सत्संगी थे, उन्होंने सोचा 10 मिनट का समय लगेगा तो इसको कुछ सत्संगी बातें बताओ। नशेड़ी होता है, वो कहता है गुटखा रखो तो गुटखा लाओ, पुड़िया खाया जाए। तो उन्होंने कहा भाई तू भगवान को मानता ही नहीं मानता? उन्होंने सोचा उस सर में बीज डाले, शराबी कबाबी हो, माने न माने। तो उसने कहा पंडित थोड़ा थोड़ा मानता हूँ भगवान को। बोले कोई बात नहीं, मानता तो है, तू आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। तो उसने कहा पंडित जी आप कथा में जा रहे हो तो आपको भगवान के दर्शन हो गए क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो करता रहता हूँ, तुम्हारे करा दूं? उसने कहा पंडित जी हमारे करा दोगे? बोले बाइक पर बैठे बैठे, स्वामी महाराज जी के साधक हैं, बाइक पर बैठे बैठे करा दो पंडित, बड़ी कृपा होगी। तो पंडित जी बोले देख जिस बाइक पर बैठ के जा रहे हैं ये बाइक के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं। बोलो भगवते नमः। ये कार के रूप में साक्षात भगवान आ रहे, भगवते नमः। हरियाणा में पेड़ को दरखत बोलते हैं, बोले दरखत यानी पेड़ के रूप में भगवान ही विराजमान है, भगवते नमः। और सड़क के रूप में भगवान है, फसलों के रूप में भगवान है। वो आश्चर्य करने लग गया कि पंडित जी बाइक पर चलते चलते ज्ञान दे दिए। तो महाराज जी का एक प्रवचन और मिला है, आप लोगों को सुनाऊंगा, ऐसा विचार है। श्री डूंगर जी महाराज जी ने पूछा कि महाराज जी आप कहते हो बहुत सुगम है, बहुत कैसे सुगम है? तो महाराज जी ने उसमें लड़ी लगा दी, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, पति के रूप भगवान, पत्नी के रूप भगवान, ऊंट के रूप भगवान। ये सुगमता है, जो दिखे सब भगवान। तो चलते चलते पंडित जी ने ज्ञान दे दिया। तो मानने में सब भगवान और बर्ताव अलग करना है। सिकंदराबाद में एक पंडित जी मिले, बोले महाराज मैं सड़क पर जाता था तो कार वाले को देख के गुस्सा आता था, बाइक वाले को देख के गुस्सा आता था, बस वाले को देख के गुस्सा आता था। अब लड़ाई तो पत्नी से वही गुस्सा आता था कार वाले को देख के। तो उन्होंने कहा कि जब से हमने महाराज जी के भगवते नमः कहना शुरू किया तो अब तो कार वाले भी दिखते हैं तो कहता हूँ भगवते नमः, बस वाला दिखाई देता है भगवते नमः, बाइक वाला दिखाई देता है भगवते नमः। तो हमारा गुस्सा ही समाप्त हो गया। बोलो कन्हैया लाल की। ये करके देखो भाई, करके देखो। और नहीं तो कमरे में तो एसी चलेगी गर्मी के दिन में और पड़ोसिन की याद आती हीटर चलने लग जाएगा कि हमारे को देखो गाली क्यों दिया, मुनि 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठाई ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। और ये माताएं ज्यादा कहावत कहती है कि बोली का घाव तो भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता। परंतु महापुरुषों ने कहावत झूठी कर दी, महापुरुषों ने कहावत झूठी कर दी मास्टर साहब कि गोली का घाव भरे चाहे न भरे, बोली का घाव भर जाएगा। क्यों? अरे भाई जेठानी के रूप में भगवान ही तो है। कोई कड़ी बात कह दी तुम्हारे हित के लिए कहे, दादाजी साक्षात भगवान के रूप में दादाजी ने डांट दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो गोली का घाव भरे चाहे न भरे, बोली का घाव भर जाएगा। तो महाराज जी ने कहा कि घर घर में शांति होगी, सारे विश्व में शांति होगी, तो वासुदेव सर्वम से। और ये जो पत्रक आया है तो उसमें ये बातें आई है, तो दो दिया, एक पत्रक देना। इस पत्रक में आया है कि इससे एक दे दो है मेरे पास है, दे दो। इस पत्रक में आया कि 71 नंबर 68 नंबर है, इसमें 74 पॉइंट है ये। और वृंदावन में 2016 से लेके और 2024 तक के दिए गए प्रवचन है आदरणीय श्री धवन जी के, किस तारीख को कितने बजे किस समय में प्रवचनों ने सुनाया। तो 71 नंबर पर उन्होंने कहा कि वासुदेव सर्वम से सुगम कोई साधन नहीं, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं, और इसके बाद कोई साधन नहीं, ये अंतिम साधन है। हमारी जिम्मेवारी यही है कितना मान ले कि बात यही सच्ची है
केवल मानने मात्र से काम हो जाएगा, इसमें बुद्धि नहीं लगानी है। हम बुद्धि लगा करके फेल हो जाते हैं, बुद्धि नहीं लगानी है। और 65 नंबर पर आया कि श्रोता ने पूछा कि पहले जैसे वेद व्यास जी को वाद्य श्रम का अनुभव हुआ था, वैसा अनुभव हमें भी हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा कि सबको वैसा अनुभव हो सकता है। जो भगवत प्राप्ति वेद व्यास जी सनकादिक ऋषियों को हुई, वही भगवत प्राप्ति सबको हो सकती है। जो परमात्मा सतयुग में थे, वही कलयुग में भी ज्यों के त्यों हैं। युग बदला है, परमात्मा नहीं बदले है। और 35 नंबर तो बहुत विशेष है। 35 नंबर पर श्री धवन जी ने कहा, एक बार श्री स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमारे लिए तो ये वाद्य श्रम आदि बातें दाल रोटी की तरह साधारण दिखती है, परंतु हिमालय में बैठे साधु संतों से पूछो तो उनके पास भी ऐसी बातें नहीं मिलेगी। और जड़ वस्तु का भी तिरस्कार न करे। 50 नंबर, जड़ वस्तु को भी प्रणाम करे। वास्तव में जड़ वस्तु कोई है ही नहीं, सब वस्तुएं चिन्मय है। और 49 नंबर पर आया कि सब परमात्मा ही है, सब तीर्थों का बाप है। ये बम्बई महाराज जी ने सत्संग में कहा था कि सब परमात्मा ही है, वाद्य श्रम मान लो, या सब तीर्थों का बाप है। और तीर्थ में तो हो आए और बीड़ी तंबाकू भी खाना नहीं छोड़ा, तो किराया खर्चा कर दिया फालतू। वो रुपया गायों की सेवा में लगाते तो काम में आता। और एक अभिमान और बढ़ गया कि चारों धाम की यात्रा कर लिया। तो महाराज जी ने कहा कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, ये सब तीर्थों का बाप है। और श्रोता ने पूछा 32 नंबर पर कि जो सब रूपों में भगवान के दर्शन करता है, उसको अलग से भगवान राम या भगवान कृष्ण के दर्शन की आवश्यकता है क्या? तो उन्होंने कहा आवश्यकता नहीं है, जो कुछ दिखता है वे परमात्मा ही है। भगवान गीता में कहते सच सच्चाहम अर्जुनम। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। ये प्रभु वाद्य श्रम भजनावली पेश संख्या 97 पर भजन है, सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। और देखो भाई, कल की कथा में सास बहुओं को लेके आवे, बहू सासू को लेके आवे। भाई भूलना मत, ताले के अंदर बंद मत करना, क्योंकि कल रुक्मणी मैया और कन्हैया की विवाह की कथा चलेगी। तो घर गृहस्थी की बातें बताता हूँ। और यहाँ कोई रुपया पैसा फल कपड़े कुछ नहीं लाना है। बैनर लगा है, मंदिर आप लोगों का है, दान पेटी है, उसमें खूब डालो, परंतु यहाँ व्यास पीठ पर आरती की थाली में कोई रुपया पैसा नहीं डालना है। हमारा उद्देश्य नहीं है, हमने घर गृहस्थी किया नहीं और आश्रम कुटिया बनाया नहीं, तो हाथ क्यों फैलाएंगे भाई। तो प्रेम पूर्वक सब लोग भजन गाएं।